स्वागत है आप सभी का व्यूज हाइलाइट्स में। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों का सिलसिला। मैं हूं गरिमा रितेश। मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरे जिले में संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया। गहलोत सरकार के राज में मूलभूत सुविधाओं से लोग वंचित हो रहे हैं, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे वो बिजली की हो, या फिर पेंशन से मिलने वाली बुजुर्गों की दवाइयों की। ऐसी बहुत सारी समस्याओं को लेकर मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष संजय नरूका के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष संजय नरूका ने बताया कि अलग अलग तहसील स्तर पर और जिला मुख्यालय पर मूलभूत समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया गया है। कोरोना महामारी के इस दौर में लोगों के रोजगार छिन गए हैं। ऐसे में लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए माता श्री गोमती देवी जन सेवा निधि द्वारा लगभग 25 युवाओं को इलेक्ट्रिक किट देकर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ा गया। माता श्री गोमती देवी जन सेवा निधि के कार्यक्रम निदेशक वेद प्रकाश शर्मा ने बताया कि युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए इलेक्ट्रिक किट उपलब्ध कराई गई है, ताकि युवा अपने तरीके से अपने घर परिवार का पालन पोषण कर सके। इस कोविड महामारी से रोजगार के ऊपर बड़े स्तर पर लोग प्रभावित हुए हैं। जैसा कि हमारे संस्था जिन क्षेत्रों में काम कर रही है, वहाँ के हमारे बहुत सारे युवा जो दूर, चाहे वो जयपुर, गुड़गांव, भिवाड़ी, इस तरह का कई काम करते थे, लेकिन वो कोविड महामारी की वजह से वो छोड़ के अपने काम को यहाँ वापस आ गए। ऐसे ही हमने कुछ यूथ का सर्वे किया, जिसमें से हमने एक इलेक्ट्रीशियन के यूथ का हमने कुछ अभी 25 किट उनको उपलब्ध करवाई है। ये ऐसे यूथ थे, वो जयपुर किसी बिजली वाले की दुकान पे काम करते थे या सर्विस का काम करते थे, कहीं फिटिंग करना, इसके टेंट वालों के साथ मिलकर बिजली का काम करना, इस तरह के काम करते थे। लेकिन वो यूथ अब अपने गांव में आ गए वापस। तो ऐसे हमने 25 यूथ, जिसमें हमारे रैनी, थानागाजी और बांसु, इनको हमने 25 किट उनको इलेक्ट्रीशियन किट उनको उपलब्ध करवाई है। उनका यही कहना था कि हम अपने घर पर रह के ही बिजली का काम करेंगे, और उसके अंदर उन्होंने भी अपनी स्वयं की राशि 1000 रुपये उन्होंने भी मिलाए, बाकी का पैसा संस्था ने मिला के उनको किट उपलब्ध कराया। वहीं एक और अलवर जिले में लगातार कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। जिले में 1665 कोरोना रोगियों का चल रहा है इलाज। 169 नए रोगी और मिले। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के कहर ने अलवर जिले के 3 और लोगों की जान ले ली। इससे पहले कोरोना से अलवर जिले के 40 लोगों की मौत हो चुकी है। जयपुर के राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के कोविड वार्ड में उपचाराधीन अलवर के 3 लोगों की मौत और जिले में आए दिन उजागर हो रहे कोरोना के बढ़ते मामलों से जनमानस में इस महामारी के प्रकोप का डर बढ़ रहा है। कोरोना के शिकार होने वालों में बहरोड उपखंड के गांव खोहर निवासी 22 साल के युवक, खेड़ली निवासी 70 साल के बुजुर्ग और नीमराणा क्षेत्र के गांव माधो सिंहपुरा निवासी बुजुर्ग शख्स शामिल हैं। जिन 1665 एक्टिव रोगियों का इलाज चल रहा है, इनमें शामिल 1400 रोगियों का इलाज उनके घरों पर ही चल रहा है। लेकिन यहां आपको ये भी बता दें कि 8000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से मुक्ति पा चुके हैं, जो कि एक अच्छी बात है। आंकड़ों के नजरिए से देखें तो पॉजिटिव केसेस बढ़कर 9800 से ज्यादा हो गए हैं। कोरोना के कहर के बाद भी नगर परिषद की ओर से नालों में फॉगिंग नहीं की जा रही है। शहर में गंदगी से भरे नालों की सफाई और फॉगिंग नहीं होने के कारण बढ़ रहे मच्छर शहर की जनता पर भारी पड़ रहे हैं। बदलते मौसम में इन मच्छरों के काटने से लोग बीमार हो रहे हैं। अस्पतालों में रोजाना बड़ी संख्या में टाइफाइड, जुकाम, बुखार, गले में इंफेक्शन के रोगी पहुंच रहे हैं। जागरूक लोगों का कहना है कि इस ओर प्रशासन का ध्यान होना चाहिए, ताकि रोगों के संक्रमण को रोका जा सके। और इसी के साथ ही व्यूज में वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए माध्यम। व्यूज में स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का, और अब फिर से रुक करेंगे कुछ और खबरों का। फलाहारी बाबा की जमानत और सजा स्थगित अर्जी हुई खारिज। हाईकोर्ट ने अपने एक शिष्य की पुत्री से यौन शोषण करने के आरोपी अलवर के फलाहारी बाबा की सजा स्थगित कर जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया है। कुछ समय पहले अलवर जिले के अरावली थाना पुलिस ने बिलासपुर छत्तीसगढ़ की एक पीड़िता की शिकायत पर अलवर के प्रपन्नाचार्य महाराज उर्फ फलाहारी महाराज के खिलाफ कथित यौन शोषण का मामला दर्ज किया था। शिकायतकर्ता पीड़िता युवती के वकील माधव मित्र ने बताया कि बाबा को अधीनस्थ अदालत ने जीवन भर जेल में रखने की सजा से दंडित किया था। बाबा ने सजा के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी और अपील के निपटारे तक सजा स्थगित करके
जमानत पर रिहा करने की गुहार की थी। अगर आप सब्जी या फल खरीद रहे हैं तो सावधानी से खरीदिए, क्योंकि सब्जियों में कीटनाशक दवाओं की गंध हरी सब्जियों और फलों के शौकीनों के लिए खतरा बनी हुई है। फल उत्पादकों द्वारा इन दिनों अच्छी पैदावार और फलों को तमाम तरह की बीमारियों से बचाने के लिए दवाओं का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जा रहा है। चिकित्सकों का कहना है कि ऐसे फल खाने से चक्कर आना, जी घबराना, उल्टी दस्त होने जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। चौपान की थाना पुलिस ने दिल्ली के नंबर पर सट्टा लगाने वाले सटोरियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से लगभग 59,000 सट्टा राशि, ब्रेजा कार और सट्टे की पर्चियां जब्त की गई हैं। रोटरी क्लब अलवर फोर्ट ने आज अलवर के प्रमुख अशोक सर्किल से रोटरी सर्किल तक पौधरोपण किया और ट्री गार्ड भी लगवाए। क्लब के अध्यक्ष मृणाल गागल ने बताया कि पर्यावरण को बचाए रखने की मुहिम और शहर सौंदर्यीकरण के अंतर्गत रोटरी क्लब ऑफ फोर्ट की ओर से गौरव पथ को हरा भरा किया गया है, ताकि हमारा शहर सुंदर लगे। वहीं एक और नगर परिषद में आवारा और बेसहारा गोवंश को पकड़ने की चलाई जा रही मुहिम लगातार जारी है। इसके बावजूद गोपालों के हौसले अभी भी बुलंद हैं। शहर में मंगलवार को विभिन्न चौराहों पर आवारा और बेसहारा गोवंश को इस अंदाज में बैठे देखा गया। शहर के जागरूक लोगों का कहना है कि गोपालों पर भी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि गायों की बेकदरी ना हो। अनलॉकिंग की प्रक्रिया हर जगह जारी है। ऐसे में अब प्रशासन द्वारा कुछ गाइडलाइंस की पालना के साथ साथ काफी छूट भी दी गई है, लेकिन हम सभी को सतर्क तो रहना है। इसलिए माध्यम टीवी आप सभी से गुजारिश कर रहा है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। बहुत जरूरी हो तो ही बाजारों में जाएं, लेकिन मास्क लगाना ना भूलें। साथ ही बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। कम से कम 2 गज की दूरी का ध्यान रखें, क्योंकि कोरोना वायरस से बचाव ही उपचार है। तो आज के लिए व्यूज में बस इतना ही। अपने इलाके की हर खबर जानने के लिए आज ही अपने स्मार्टफोन पर यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब कीजिए माध्यम टीवी, और देखें खबरों के साथ साथ मनोरंजन और हर तरह की जानकारी पाने के लिए रोचक कार्यक्रम। नमस्कार।